हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि कार्बन कंपाउंड्स में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको केमिकल प्रॉपर्टी दी जा रही हैं, जिसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आपकी है बेटा कंबसन। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स को जब हम लोग या कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग जब एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कंबसन। ठीक है, तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का जब कंबसन किया जाता है तो उनसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो क्या प्रोडक्ट होंगे और किस टाइप के हाइड्रोकार्बन से हमें वो मिलेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, कहते हैं कंबसन प्रोसेस में द कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द एयर। ठीक है, एयर से मतलब है यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जब भी किसी कार्बन कंपाउंड को हम लोग एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, या उसको बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर जो आपका कार्बन कंपाउंड है वो आपका CO2 देता है, वाटर रिलीज़ करता है, साथ ही उसमें हम आपका हीट और लाइट भी रिलीज़ होती है। जब भी आप किसी चीज़ को जलाओगे तो जलाने से क्या होगा, वहाँ लाइट भी दिखेगी हमें और साथ में हीट भी मिलती है। अगर वो कंपाउंड हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यानी एक कार्बन कंपाउंड है, यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उससे हमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया CH3CH2OH यानी एथाइल अल्कोहल, और इसको हमने क्या करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा, हीट करा। तो हीट करने पर ये आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, साथ ही इसमें हीट और लाइट भी रिलीज़ होगी। ठीक है, फिर कहते हैं कार्बन बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। ठीक, अगर आपको कार्बन दिया जाए सिर्फ, तो अगर उसको हम एयर की यानी ऑक्सीजन के साथ अगर हीट करेंगे तो हीट करने पर वो हमें सिर्फ CO2 देगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ओनली कार्बन है, इसलिए जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमें CO2 देगा, बट आपको हीट और लाइट यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही हमने कार्बन को क्या करा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ हीट करा, हीट करते ही CO2 में कन्वर्ट हो गया, साथ ही इसने क्या करा, हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करा। ठीक है, फिर कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे आपका LPG गैस हो गया, ठीक है, इसको जब आप जलाओगे तो जलाने पे आपको एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर की जो फ्लेम है, उस LPG गैस में प्रेजेंट जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ब्यूटेन है, ठीक है, पेंटेन है, इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके बर्न होने की वजह से दिखाई देती है। तो वही कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने पर CO2 और H2O रिलीज़ करता है। ठीक है, और साथ ही हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है, यानी बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें लाइट दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, ब्लू फ्लेम, जो कि उसमें प्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है। ठीक है, फिर कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म अ सूटी फ्लेम। अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड को लें और उनको ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट क्वांटिटी, यानी जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए कंबसन प्रोसेस के लिए उतनी ऑक्सीजन ना मिले, अगर इनकम्प्लीट क्वांटिटी में आपको ऑक्सीजन दी जाए, तो वो चीज़ जो है वो सूटी फ्लेम यानी धुएं के साथ जलती है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ होती है, आप देखते हैं कि जब उससे कम्प्लीटली कोई चीज़ नहीं जल पाती, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर धुआं निकलने लगता है। तो वही चीज़ है, जब आप इनसफिशिएंट क्वांटिटी के साथ इसको क्या करोगे, बर्न करोगे एयर की इनसफिशिएंट क्वांटिटी में, तो ये हाइड्रोकार्बन जो हैं, यानी जो कार्बन कंपाउंड है, वो फ्लेम के साथ है, और जो फ्लेम होगी कैसी होगी, धुएं वाली फ्लेम होगी, यानी सूटी फ्लेम के साथ क्या करेंगे, बर्न करेंगे। जैसे मीथेन को कंप्लीट बर्न करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, बट हमने इसको क्या करा, 1 मोल ऑक्सीजन दी, जिस वजह से का जो कम्बसन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और आपको क्या मिलता है, कार्बन मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, और जो कार्बन होता है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, या जो फ्लेम है उसकी स्मोक है, स्मोकी फ्लेम के फॉर्म में, सूटी फ्लेम के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ येलो स्मोकी फ्लेम। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनको अगर हम हीट करते हैं तो इनकी जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है, साथ ही इसमें आपको क्या दिखाई देगा, स्मोकी फ्लेम, यानी धुएं के साथ येलो कलर की फ्लेम के साथ वो जलना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जैसे एथीन ले लिया, और एथीन को हमने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ
प्रेजेंस में हीट कर दिया या जला दिया, बर्न करा। बर्न करने पे क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा, साथ ही हीट और लाइट को इमिट करेगा। यहाँ पर जो हीट और लाइट है, यानी जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है, एनर्जी जो लाइट के फॉर्म में निकल रही है वो आपको किस कलर की दिखाई देगी, येलो कलर की दिखाई देगी, ठीक है। साथ ही आपको जो फ्लेम होगा उसमें स्मोकनेस भी होगी, यानी उसमें धुआं भी होगा, तो स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं द गैस एंड कैरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज़ इनलेट फॉर एयर सो दैट बर्न टू गिव क्लीन ब्लू फ्लेम। जो आपके घर में LPG गैस सिलेंडर है या जो कैरोसिन है, ठीक है, जो कि एयर की प्रेजेंस में जब उनको जलाया जाता है, ठीक है, तो कहते हैं कि वो आपका ब्लू फ्लेम के साथ क्या करते हैं, जलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच आर मेजर पॉल्यूटेड। ठीक है, इसमें जो कलर जो आ रहा है वो इसमें प्रेजेंट जो आपकी अदर एयर है, एयर में तो आपकी ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी होंगी, तो ये अदर गैसेस जब बर्न करती हैं तो CO2 और H2O के साथ साथ आपको नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड भी मिलते हैं। और जो नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड होते हैं ये एक पॉल्यूटेंट, यानी पॉल्यूशन का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है, बड़ा हिस्सा होता है, यानी मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं। और यही जो है वो फ्लेम को क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी जो ब्लू कलर प्रोवाइड हो रहा है वो इनमें प्रेजेंट इम्प्योरिटी की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका था कंबसन रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही।